सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। मौसम बहुत ख़राब है तो यही उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद से आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, क्लास 9th की, यानी आपके लिए मैं क्लास लेकर आया हूँ द राइज ऑफ हिटलर। द राइज ऑफ हिटलर ये आज टॉपिक है, ये चैप्टर है, चैप्टर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर को। बहुत ही ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट इसके सारे समझा दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग तक इसको उतार सकूं, यानी बेहतर ढंग से समझा सकूं। तो ये चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके सामने ये चैप्टर 3 है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, अर्थात नाजीवाद और हिटलर का उदय, ठीक है। हिटलर का उदय यानी कैसे हिटलर का उदय, कौन था हिटलर, ये सारी बात जानेंगे। नाजिज्म क्या होता है अर्थात नाजीवाद क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। एक एक पहलू पे, एक एक पॉइंट पे मैं बात आपके साथ करने वाला हूं। तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपके सामने पहला टॉपिक है बच्चों आपके सामने है नाजिज्म अर्थात नाजीवाद, अर्थात बच्चों नाजीवाद। अगर हम नाजीवाद की बात करेंगे तो इसको पहले समझ लेते हैं कि शब्द के बारे में ही हम पहले जानते हैं यानी नाजीवाद क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो नाजिज्म वाज एन एक्सट्रीम्स टोटलिटेरियन एंड रेसिस्ट आइडियोलॉजी लेड बाय एडोल्फ हिटलर। यानी कि जो नाजीवाद है, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, यानी वो एक ऐसी विचारधारा है, और लेड यानी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, एडोल्फ हिटलर इसका नेतृत्व कर रहा था। यानी एक ऐसी विचारधारा है, कैसी विचारधारा है, यानी कि ये जो एडोल्फ हिटलर है उसके नेतृत्व वाली विचारधारा थी। कैसी, एक चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी, टोटलिटेरियन यानी कि अधिनायकवादी, एंड रेसिस्ट यानी कि नस्लवादी। एक शब्द को समझते रहना, नस्लवादी। तो ये कैसी विचारधारा है भाई, चरमपंथी, अधिनायकवादी और नस्लवादी विचारधारा थी ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं आपसे आप कहेंगे सर जो पहला शब्द आया है एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी, सर चरमपंथी क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई ये चरमपंथी क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनते रहना। चरमपंथी का मतलब होता है यानी वह व्यक्ति जो किसी राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय या सिद्धांतों को चरम सीमा तक ले जाता है ना, बहुत दूर तक ले जाता है, ठीक है। जो अक्सर हिंसक, आक्रामक या गैर समझौतावादी तरीके से अपनी बात मनवाने की वकालत करता, अर्थात या तो भी राजी से लागू होगा और नहीं तो गैर राजी तो है ही। मेरी बात आप समझ रहे हो, यानी बात मेरी ही होगी, यानी अपनी बात को बड़ी करने वाला, राजी नहीं गैर राजी, तो वो होता है भैया चरमपंथी, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद सर अधिनायकवादी क्या होता है, यानी कि टोटलिटेरियन यानी अधिनायकवादी क्या होता है सर? अधिनायकवादी की अगर बच्चों में बात करूं तो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां राज्य अपने नागरिकों के जीवन के हर पहलू, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पर पूर्ण अनियंत्रित नियंत्रण रखता है। या मैं ये कहूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, बाकी पहले को भूल जाऊं मैंने क्या बताया, या एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि जो अधिनायकवादी है वो ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता का जो दमन करता है और नागरिकों से नेता या पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा की अपेक्षा रखता है, यानी पार्टी के प्रति ईमानदारी निभाओ या स्वतंत्रता को नष्ट करो, तो वो होता है अधिनायकवादी, यानी अपनी बात को मनवाने वाला। तीसरा शब्द है मेरा रेसिस्ट यानी कि नस्लवादी। नस्लवादी की मैं बच्चों अगर आपसे बात करूंगा तो नस्लवादी का जो अर्थ है वो होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, रंग या राष्ट्रीयता या जातीयता यानी जातीय आधार पर बुरा व्यवहार किया जाए या भेदभाव किया जाए, उसे कहते हैं हम नस्लवाद। अभी की घटना है, मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम्पल दो, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। उत्तराखंड में एक बच्चे को वह मार दिया गया था, पढ़ने वाला बच्चा था, ये कह के कि उसकी शक्ल क्या थी कि भाई वो चाइना के लोगों से मिलती थी, तो ये कह करके मार दे गई, तो चाइना से के लोगों से आपकी शक्ल मिलती है, मतलब चाइना का ही समझ लिया उसको, तो ये होता है
नस्लवादी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे अगर हम करें, बेस्ड ऑन फेनेटिक जर्मन नेशनलिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म। तो ये कैसी राष्ट्रवादी यानी ये नाजीवाद जो है वो क्या था, एक ऐसी विचारधारा थी, चरमपंथी, अधिनायकवादी और नस्लवादी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहा था, जो कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोध पर आधारित थी, यानी एंटी सेमिटिज्म, यानी यहूदी विरोध पर आधारित थी। उम्मीद करता हूं नाजिज्म की परिभाषा आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी बच्चों। चलो नेक्स्ट मैं लेता हूं पॉइंट, ये लीजिए एडोल्फ हिटलर साहब के बारे में। ठीक है, यानी एडोल्फ हिटलर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि भाई ये क्या थे, कौन थे। ठीक है बच्चों, चलो भाई सुनेंगे ध्यान से। तो एडोल्फ हिटलर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस लीडर इन हिस्ट्री, यानी जो एडोल्फ हिटलर थे वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक नेता थे। कहां थे भैया? हिस्ट्री में, इतिहास में। ठीक है, यानी कि एडोल्फ हिटलर इतिहास में बहुत ही पावरफुल अर्थात शक्तिशाली और खतरनाक नेता थे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे, ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 20, 1889 इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रेलिया है बच्चों। तो उनका जन्म यानी ही वॉज, उसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किसका जन्म? एडोल्फ हिटलर का। ठीक है बच्चों, आगे ही बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी, यानी वह चांसलर, जर्मनी का चांसलर बना कब? 1933 यानी 1933 में, यानी वह जर्मनी का चांसलर 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना। एंड एबोलिश्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर, और जैसे ही वहां का शासक बना सबसे पहले उसने लोकतंत्र को तहस-नहस किया। क्या किया? लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको तहस-नहस किया, यानी उसको तोड़ दिया, मतलब लोकतंत्र को बेकार कर दिया वहां पे। ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आगे, ही वॉज द लीडर ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी वह जो नेता था, अर्थात हम जाने उसकी पार्टी का क्या नाम था। तो बच्चों उसकी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामवादी पार्टी। ठीक है, कामगार पार्टी, सॉरी। तो ये इसकी पार्टी का नाम था। हिटलर इज कंसिडर्ड द मेन कल्प्रिट फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी जो हिटलर था वो दूसरे विश्व युद्ध के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार था। क्योंकि ऐसा होता है ना, दो लोगों में लड़ाई हो रही है और तीसरा है। एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो लड़ाई को बचाएगा, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वह आग में घी डालने का काम करेगा। तो इसने एक देश के जो शासक है उनको आदेश दिया था गोली वगैरह चलाने का, क्योंकि ये लड़ाई दो देशों से स्टार्ट हुई थी बच्चों। ठीक है, जो विश्व युद्ध सेकंड था। चलिए अगले पॉइंट में बात करता हूं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी कि नाजीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ था, कैसे ये यहां पे आया था जर्मनी में। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे। चलो बच्चों, द राइज of Nazism and Hitler was a result of Germany's economic, social and political stagnation of after World War First, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध आपका चला था, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 के मध्य चला था प्रथम। ठीक है, उस समय भारत में क्या था? अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय। ठीक है बच्चों, तो यानी जो राइज ऑफ नाजिज्म और हिटलर, यानी हिटलर के उदय का जो सबसे बड़ा कारण था वो किसका परिणाम था? रिजल्ट ऑफ जर्मनी इकोनॉमिक, यानी जर्मनी की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी बहुत बेकार थी, सामाजिक व्यवस्था भी बहुत बेकार थी, और राजनीतिक जो सिस्टम था वो भी बहुत बेकार था। उस पर बुरी तरह से असर पड़ा था वर्ल्ड वार फर्स्ट का। ठीक है, तो क्या हुआ? टेकिंग एडवांटेज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इसने क्या किया? एडवांटेज लिया अपने पक्ष में। क्या किया? एडवांटेज लिया इसने। किसका लिया भैया? एक तो गरीबी थी बहुत ज्यादा, और भाई बेरोजगारी थी, कॉज्ड बाय द ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज्यादा स्थिति बहुत उस समय बच्चों बेकार थी। इसने क्या किया भाई? हिटलर एज ए चारिस्मेटिक ऑरेटर प्रॉमिस्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, ये क्या था? एक बहुत करिश्माई व्यक्ति था, यानी शब्दों में फंसाने वाला,
चाहे रोना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, यानी सामने वाले को अपना बना लेना था, यानी करिश्माई वक्ता था ये। इसने क्या किया भाई, सबसे प्रॉमिस किया स्ट्रॉन्ग नेशन यानी मजबूत राष्ट्र बनाने का, जॉब रोजगार देने का, एंड रेस्टोर्ड नेशनल प्राइड। और इसने क्या क्या किया, यानी कि राष्ट्रीय गौरव की बहाली का भी इसने वादा किया कि भाई राष्ट्र को अच्छा बनाएंगे। विच बॉट ऑफ हिम टू पावर एंड हिज डिसमेंटेड डेमोक्रेसी, यानी ये पावर में आ गया, इस तरीके से ये पावर में आ गया, लोगों को पागल बना करके पावर में आ गया, यानी शासक बन गया, शासक बन गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, टू पावर एंड ही डिसमेंटेड डेमोक्रेसी, और इसने सबसे पहले लोकतंत्र को बच्चों खत्म कर दिया वहां से। ठीक है, आते ही अगला पॉइंट हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा हिटलर्स मैन पॉलिसी। तो ये मैंने आपको बताया कि नाजीवाद क्या होता है, नाजिज्म के बारे में बताया, हिटलर के बारे में बताया, उसका उदय कैसे हुआ जर्मनी में, ये भी मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिटलर्स मैन पॉलिसी, यानी उसकी जो मुख्य नीतियां थी, किस किस नीति पे वो काम कर रहा था शासक बनने के बाद, तो वो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। चलिए, तो पहली नीति थी इसकी, ये एजुकेशन से जुड़ी हुई है। देखो, एट द एज ऑफ 10 ईयर चिल्ड्रन, यानी जैसे ही वहां पे 10 साल की एज होती थी किसी बच्चे की, तो वर मेड टू ज्वाइन द हिटलर यूथ, यानी वो क्या करता था, हिटलर यूथ एक संगठन था उस समय हिटलर ने बनाया था, उसे ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज करता था। ए ग्रुप एम्ड द क्रिएशन ए न्यू जनरेशन डेडिकेटेड टू द नाजी कॉज, यानी वो जो संगठन था उसका जो एम था, उद्देश्य था, वो क्या था, क्रिएशन ए न्यू जनरेशन, यानी जो नई पीढ़ी है उसको नाजीवादी बनाने का। ठीक है, उसको नाजीवादी सोच का व्यक्ति बनाने का उसका एम था। तभी तो 10 साल के बच्चों को धकेल रहा था कि भाई ये संगठन ज्वाइन करो, जबकि भाई 10 साल को बच्चे को तो पढ़ाई करना चाहिए, इन चीजों से क्या मतलब। पर वो क्या करना चाहता था, वो नई पीढ़ी को नाजीवादी बनाना चाहता था, ये उसका मुख्य उद्देश्य भी था, ये उसकी पॉलिसी भी थी। चलो भाई, अगली पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन। एजुकेशन में क्या था भैया, एजुकेशन वाज नाजीमेटिज्ड एंड स्कूल कैरिकुला वर चेंज सो दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी वर taught from a Nazi perspective to justify regime action। इसने क्या किया वो सुन लीजिए भाई। इसने क्या किया, पहले तो वहां के कैरिकुलम में बदलाव किया, यानी स्कूल जो कैरिकुला है, स्कूल कैरिकुला मतलब स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसको नाजीकरण किया। उसका नाजीकरण का मतलब है कि नाजीवादी वाले विचार में, कैसे, वेयर चेंज सो दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन सब में सिलेबस जो धकेल दिया वो नाजीवादी सिलेबस, यानी अपने हिसाब से चीजों को, जो सच्ची चीजें हैं, सत्य है, उसको हटा दिया, यानी जनता उसको देख ना पाए, तो उसको हटा दिया, इसने चेंज कर दिया। और क्यों चेंज कर दिया कि भाई टॉट फ्रॉम ए नाजी पर्सपेक्टिव टू जस्टिफाई एक्शन। क्यों चेंज कर दिया, उसका दृष्टिकोण था कि भाई जिससे शासन को कार्यों को सही ठहराया जा सके, यानी शासन की चीजें पढ़ाई अपने हिसाब से, जिससे जस्टिफाई एक्शन, यानी शासन के कार्य को सही ठहराया जा सके, यानी अपने हिसाब से सिलेबस बना दिया बंदे ने, सारी चीजें चेंज कर दी। आगे देखेंगे, आगे क्या होता है, टीचर्स वर लॉयल टू द नाजी पार्टी, यानी जो टीचर्स थे, लॉयल मतलब वफादार थे, नाजी पार्टी के प्रति वफादार थे। एंड एवरी क्लास बिगिन विद हेल हिटलर, यानी जैसे ही क्लास स्टार्ट होती थी, कोई भी क्लास स्टार्ट करने पहले से, जैसे भाई हम किसी क्लास में जाते हैं तो भाई बच्चों से बातचीत होती है, बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, स्टैंडिंग, और उसके बाद में टीचर जाता है, फिर थोड़ा बहुत बताता है, मोटिवेशन करता है, नहीं, वहां क्या करते थे, हेल हिटलर, यानी हिटलर ही सब कुछ है, तो ये सबसे पहले कहते थे। इसके बाद क्या होता था, एंटी रिलीजियस आइडियाज वेयर इंस्टिल्ड इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एंटी रिलीजियस जो धर्म, बच्चों में जो यहूदी धर्म था उसके प्रति क्या किया जाता था, माइंड को सेट किया जाता था, बच्चों के माइंड में भरा जाता था एंटी रिलीजियस, यानी धार्मिक विरोध बच्चों के मन में खूब कूट के भरा जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे देखते हैं, हिटलर ट्राई टू
एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग द यूथ। यानी जो हिटलर था वो सब पे अपना शासन स्थापित करना चाहता था, कंप्लीट कंट्रोल करना चाहता था सभी लोगों पे, सभी सोसाइटी यानी जो भी समाज है सभी पे, इंक्लूड द यूथ यानी युवा को भी इंक्लूड करके, युवा को बहका बहका के भाई मैं दूंगा तुम्हें करोड़ों रोजगार, है ना। तो ऐसे बहकाता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वो बड़े बूढ़ों की कहावत है ना, वही शुरू में इसने डीजे बजाया और बाद में ना रहा ढोलक भी, है ना। यानी झूठ धीरे धीरे इसकी पकड़े जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ, ऑल यूथ मूवमेंट्स वर आइदर डिसबैंडेड और मर्ज इनटू द हिटलर यूथ। सभी देखो, मान लीजिए कोई दिक्कत हुई तो लोग आंदोलन करेंगे, कोई परेशानी है तो लोग आंदोलन करते, तो ये क्या करता था, उन आंदोलनों को दबाया जाता था, उन आंदोलनों को क्या किया जाता था, दबाया जाता था। मूवमेंट्स वर आइदर डिस्पेंडेड या तो दबा दिया जाता था, और मर्ज इनटू द हिटलर यूथ या फिर उन युवाओं को हिटलर यूथ में मर्ज किया जाता था, यानी उनको उसमें शामिल कर लिया जाता था, जो हिटलर यूथ इसकी संस्था थी। तो भाई कर लो आंदोलन, कहां से करोगे, ठीक है। आगे आगे यानी इसकी नीति थी या तो भैया हमारे साथ चलो, हमारे हो जाओ, जैसे हम कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। दिन है तो दिन कहो, दिन है, अगर रात है वो कह रहा दिन है तो दिन कहो, अगर दिन है वो कह रहा जी नहीं रात कहो तो रात कहो, ऐसा सिस्टम था। आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, अगली जो पॉलिसी थी वो क्या थी, अगली पॉलिसी है द यूथ वर टॉट दैट दे शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द मदरलैंड एंड द लीडर्स सो दैट दे कुड नेवर इमेजिन फ्रीडम। यानी ये भी बहुत खतरनाक पॉलिसी थी। क्या था भाई, द यूथ वे टॉट यानी युवाओं को सिखाया जाता था, दैट की क्या सिखाया जाता था, दे शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग, यानी वो हमेशा तैयार रहे, किसके लिए तैयार रहे भैया, मदरलैंड यानी मातृभूमि, एंड लीडर्स और नेताओं की, मतलब नेताओं के लिए मरने के लिए तैयार रहे, यानी अपनी मातृभूमि के लिए और नेताओं के लिए मरने के लिए तैयार रहे। दैट दे कुड नेवर इमेजिन फ्रीडम, और इसीलिए क्यों करना चाहता था, क्योंकि भाई वो कभी भी फ्रीडम की इमेजिन ना कर सके, स्वतंत्रता की कल्पना कभी भी अपने मन में ना कर सके। राष्ट्रवाद इतना कूट कूट के भर दिया है ना, आप देख रहे हो चीजों को, इतना कूट कूट के भर दिया भाई, ये जाति वाला ये धर्म वाला तो बहुत बेकार है, ये सारी चीजें भर दी, आपस में लड़वाओ भैया, मरवाओ आपस में, है ना, ये चीजें कर दी थी सारी। ये बात समझ में आ गई, ये इसकी कुछ पॉलिसी थी, परंतु अंत सबका होता है। आगे क्या हुआ, इसके एरा की, हिटलर के एरा का अंत कैसे हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं, द एंड ऑफ द हिटलर एरा। तो इसका जो युग था यानी हिटलर के युग का अंत कैसे हुआ भैया, अंत कैसे हुआ, यानी इसके एरा का अंत कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है। हिटलर के एरा का अंत कैसे हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, तो देखेंगे ध्यान से, यानी अंत कैसे हुआ। अंत हुआ, द हिटलर एरा इन जर्मनी एंडेड विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या हुआ था, अंत चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, व्हेन जर्मनी वाज डिफीटेड, यानी जर्मनी की जो सेना थी वो हार गई, जर्मनी की सेना हार गई। अब तो एडोल्फ हिटलर को झुकना पड़ा, तो एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड इन हिज अंडरग्राउंड बंकर, यानी जो बंकर होते हैं नेताओं के अंडरग्राउंड जो बंकर होते हैं जमीन के अंदर, उसमें क्या सुसाइड कर लिया भैया। सुसाइड कैसे कर लिया, गोली मार ली इसने आप में, ठीक है, इसने सुसाइड कर लिया। ऑन 30 अप्रैल 1945 यानी 30 अप्रैल 1945 को इसने अपनी गोली मारकर हत्या वहां पे कर ली, यानी सुसाइड कर लिया। ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ द नाजी रिजाइम, इस तरीके से जो नाजी प्रशासन है उसका अंत बच्चों हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो ये था प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 आपका, ये था चैप्टर नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद मुझे ऐसी है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा कल बिल्कुल 7 बजे इसी टाइम, ठीक है। तो आप अपना चैप्टर की तैयारी कर लेंगे, तो ठीक है। फिर बच्चों उम्मीद यही है कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो लाइक तो आप करोगे, खैर मैं इसकी क्यों कहूंगा, ठीक है। जिसका सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है
क्लास आपको समझ में आई होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।